ध्यान देंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, मतलब एसिडिक नेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी अल्फा हाइड्रोजन जो रिमूव हो जाए, दैट मीन्स एसिडिक नेचर। इसके अंदर में दो तीन रिएक्शन है। तो पहला है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, ध्यान देना। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन having alpha hydrogen, having alpha hydrogen undergoes reaction in presence of dilute alkali, in presence of dilute alkali, शॉर्ट में लिख दी, to form beta hydroxyaldehyde, beta hydroxyaldehyde और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन called aldol reaction। एल्डोल रिएक्शन अभी रिएक्शन है, अगर कीटोन होता तो कीटोन। एल्डोल एल्डिहाइड है तो एल्डोल, और कीटोन होता तो कीटोन। तो एल्डोल और कीटोन लूज वाटर मॉलिक्यूल टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड called aldol reaction। बहुत लंबा चौड़ा कहानी लिख दिए। अब हमारी बात को ध्यान से सुनना। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, मर्जी हमारी, कैसा भी एल्डिहाइड हो, कैसा भी कीटोन हो, मर्जी तुम्हारी, लेकिन कंडीशन अप्लाई, उसके अंदर में अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो अल्फा हाइड्रोजन। तुम कैसा भी एल्डिहाइड लो, कैसा भी कीटोन लो, अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। वैसे एल्डिहाइड या कीटोन को अगर तुमने डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट किया, डाइल्यूट अल्कली से तुमने रिएक्ट किया, NaOH KOH कुछ भी ले सकते हैं, मर्जी हमारी, तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे? दो मॉलिक्यूल को लिखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना सब लोग। दो मॉलिक्यूल को लिखने जा रहे हैं। एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा, एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के पास जाएगा, और उसका कार्बन इसी के कार्बन से जुड़ जाएगा। इसका कार्बन उसी के कार्बन से जुड़ जाएगा। तो मुझे क्या मिला? CH3CHOH CH2CHO। ऐसा करने पर मुझे ये मिला, यानी दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट होकर ये देंगे। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाले को अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा कहते हैं।
ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अगर कीटोन होता तो कीटोन, टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे हम एल्डोल रिएक्शन बोलेंगे। अगर यहीं तक रिएक्शन हुआ तो हम इसे एल्डोल रिएक्शन बोलेंगे, यहीं तक को एल्डोल रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर हमने इसे हीट कर दिया, अगर हीट किया, तो अल्फा से H और बीटा से OH पानी बाहर निकल गया। अल्फा से H, बीटा से OH पानी बाहर निकल गया। तो मुझे क्या मिला? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये हमारा अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड, इसे अनसैचुरेटेड बोलते हैं। टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड कॉल्ड एल्डोल रिएक्शन, इसे हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बोलेंगे। और यहां तक के रिएक्शन को एल्डोल रिएक्शन बोलेंगे, सॉरी कंडेंसेशन, और यहां तक के रिएक्शन को एल्डोल रिएक्शन बोलेंगे। सारा खेल अल्फा का है, अल्फा होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हमने बड़ा तमीज में समझाया कि आपको समझ आया? क्या आपको समझ आया? एल्डोल कंडेंसेशन अभी बिल्कुल ही सिंपल रिएक्शन है, इनसे रिलेटेड बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी आते हैं। क्या आपको समझ आया? क्वेश्चन बदल बदल के दिए जाएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से नेक्स्ट ध्यान देते जाना। CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO डाइल्यूट अल्कली। इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे। दिमाग खुला रखना, दिमाग नहीं खुला रहेगा समझ नहीं आएगा। इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे। तो कैसे? तो CH3 CH2 और CHO। दूसरा मॉलिक्यूल को हम थोड़ा अजीब तरीकों से लिखेंगे। अजीब तरीके से लिखेंगे, क्यों लिखेंगे उसके पीछे कारण है। CH2 CHO। सर आपने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मुझे अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है, मुझे अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है, ये दिमाग में रखना। कार्बन कितना भी लंबा हो, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ जाता है और वही कार्बन उससे जुड़ता है। इस बात को ध्यान से समझो, तभी तुम प्रॉपर प्रोडक्ट खुद से करोगे। क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन कोई एक रिएक्शन नहीं है, इनफाइनाइट रिएक्शन है। कंपाउंड बदलेगा, प्रोडक्ट बदल जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हमने इसलिए टेढ़ा लिखा क्योंकि मुझे अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है, सारी बातें अल्फा हाइड्रोजन पर ही है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और वही कार्बन यहाँ जुड़ेगा। तो मुझे क्या मिला? CH3 CH2 CHOH और फिर CH CHO और ये CH3, इसे बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यहाँ तक के रिएक्शन को एल्डोल रिएक्शन, और अगर अब हमने इसे हीट किया तो पानी बाहर निकलेगा। कहां से? अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH। अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH, तो मुझे कंपाउंड क्या मिला? CH डबल बॉन्ड C, CH3 और CHO।
अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। तो जैसे जैसे एल्डिहाइड बदलेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट भी बदलेगा। आपको समझ आना चाहिए, इसलिए रिएक्शन को हम आपको तसल्ली से समझा रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत हो बोलना जरूर कि सर मुझे समझ नहीं आया। किसी को कोई दिक्कत हो, इसलिए हम रिएक्शन बदल बदल के कर रहे हैं। इसलिए रिएक्शन हम बदल बदल के कर रहे हैं। हम आपको भी एक रिएक्शन दे सकते हैं। आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, लेकिन आप मुझे बताओगे कैसे? यही तो एक बताने के बाद ऑफलाइन में बच्चों से हम दोबारा पूछ लेते हैं, लेकिन आपसे कैसे पूछें? चलिए, अगर आपको समझ आया तो हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। आपके लिए मुझे इस रिएक्शन को करके दिखाइए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमने एल्डिहाइड का बताया, आप कीटोन का करके दिखा। CH3COCH3। आप कीटोन का मुझे करके दिखाएं। आपको हम 1 मिनट का ब्रेक देते हैं। डाइल्यूट NaOH। कम से कम अगर फोटो नहीं भेज सकते हैं तो जो प्रोडक्ट बना उसका नाम ही बोल दो कि सर हमने जो बनाया उसका नाम ये रहा। और अगर सॉल्व करके फोटो भेज सकते हैं तो फोटो भेज दीजिए। आपको 30 सेकंड का वक्त दिया जाता है। हम अपना पेन रख दिए। अब आप जल्द से जल्द इसे देखो, समझो और कीटोन का करके दिखाओ। 30 सेकंड का आपको समय देते हैं। प्रयास कीजिए सब लोग। बुलंद की बहुत सुंदर और दिल को छूने वाली मैसेज। पता नहीं। अभी हाँ, छोटे से ना। हाँ, किसी का मैसेज नहीं आया। अहमद का फोटो आया, देखें उन्होंने क्या भेजा है। CH3 अहमद का तो जवाब सही दिख रहा है। बिल्कुल सही जवाब। एक बच्चे ने मैसेज किया, सही जवाब दिया। चलिए, किसी ने तो, अरे बुक में है तो बुक में देखकर क्यों कर रहे हो? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बुक का चीटिंग कर रहे हो। इधर और किसी ने भेजा, फौजिया ने भी भेजा। ठीक है, इनका भी ठीक है। इन्होंने
इन्होंने अगला स्टेप नहीं बनाया, चलिए ठीक रहा, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ भी हो, ऑनेस्टली जो लोग भेज रहे हैं अब जरा ध्यान से देखेंगे। हमने एल्डिहाइड का बताया, अब जरा कीटोन पर इसी तरह से करना है। CH3CO, आपको समझाने के लिए स्ट्रक्चर को हम थोड़ा टेढ़ा करते हैं ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ आए। CH3CO CH3 दो मॉलिक्यूल है। अल्फा हाइड्रोजन यहां जाएगा और यही कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा। अल्फा हाइड्रोजन जाएगा और वही कार्बन उससे जुड़ेगा, तो मुझे क्या मिला? CH3C CH3 और ये OH सामने CH2CO CH3। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाले को अल्फा बीटा गामा बोलेंगे, तो बीटा पे हाइड्रोक्सी है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलेंगे इसे। ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। और जब इसे हम हीट करेंगे तो मुझे इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर करना है, तो अल्फा से H और बीटा से OH वाटर बाहर निकलेगा। वाटर बाहर निकलेगा तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिला? CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3, दैट इज द मेन प्रोडक्ट। तो यहां तक के रिएक्शन को एल्डोल रिएक्शन और यहां तक के रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे जरूर। ये था आपका एल्डोल कंडेंसेशन। कंपाउंड कुछ भी दे सकता है, आपको समझना पड़ेगा, समझेंगे तभी अगला रिएक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्यों? जिन्हें दिक्कत हो बोलना जरूर, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी का दूसरा पार्ट, इसी का क्रॉस, जिसे बोला जाता है क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा, बहुत बढ़िया। व्हेन एल्डोल, जैसे कि यहाँ सेम मॉलिक्यूल के बीच, यहाँ भी सेम मॉलिक्यूल के बीच, सेम मॉलिक्यूल के बीच, अब डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच, अब डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच, यानी व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन is carried out, is carried out between two different aldehyde और कीटोन। अगर different aldehyde, then mixture of 4 product will form, then mixture of 4 product will form, then mixture of 4 product will form। ये सेम के बीच हो रहा है। अब हम डिफरेंट की बात करेंगे, डिफरेंट की बात करेंगे तो क्रॉस एल्डोल। पेज पलटने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। थोड़े बहुत आप लोगों ने मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, थोड़े बहुत आप लोगों ने मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी में एक डाई को, सॉरी, एक सिक्के को उछालते हैं तो कंडीशन पढ़े हैं ना आउटकम्स का, जो डिफरेंट, टेल टेल, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, दैट इज द केस। यहाँ पर यही केस लागू होगा। हाँ, ब्लर हो रहा है, मुझे भी एहसास हो रहा है कि कुछ बीच बीच में ब्लर आ जा रहा है। अभी तो ठीक है ना? ये भी ब्लर है?
हाँ, वो बीच बीच में थोड़ा मौसम बदल रहा है ना। तो आप लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ा वैसा ही 4 प्रोडक्ट इसी तरह का टेल टेल, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, अगर डिफरेंट प्रोडक्ट लेते हैं तो चलो लेते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट। हमारे पास है CH3CHO और प्लस CH3CH2CHO। अब ये डाइल्यूट अल्कली के साथ रिएक्ट होगा, डाइल्यूट अल्कली के साथ रिएक्ट, ये अपने आप से जुड़ेगा टेल टेल, ये अपने आप से जुड़ेगा हेड हेड, ये इससे जुड़ेगा टेल हेड, ये इससे जुड़ेगा हेड टेल, यानी उसी तरह का। तो पहले मुझे साइड में यहां समझाने दो कि 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। तो CH3CHO और CH3CHO, अल्फा हाइड्रोजन यहां जाएगा तो यही कार्बन यहां से जुड़ेगा, पहला। दूसरा CH3CH2CHO और CH3CH2CHO, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन यहां जाएगा तो यही इससे जुड़ेगा, दूसरा प्रोडक्ट। तीसरा CH3CHO और CH3CH2CHO, अब इसका अल्फा हाइड्रोजन यहां जाएगा तो ये कार्बन इससे जुड़ेगा। और फिर चौथा CH3CH2CHO और CH3CHO, यानी ये हाइड्रोजन यहां जाएगा तो ये इससे जुड़ेगा। पहले हमने आपको समझाया कि आखिर दो डिफरेंट एल्डिहाइड या डिफरेंट कीटोन या एल्डिहाइड एंड कीटोन कुछ भी हो सकता है। दो डिफरेंट एल्डिहाइड, दो डिफरेंट कीटोन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन, ये भी हो सकता है क्योंकि आप क्रॉस में हो, क्रॉस में कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन बनने की पॉसिबिलिटी है। तो ये चारों में डिफरेंस दिख रहा है। तो पहला मुझे क्या मिला, CH3CHOH और CH2CHO प्लस, दूसरा मुझे क्या मिला, CH3CH2CHOH और CH3CHO। तीसरा क्या मिला, तो CH3CHOH और CHO और ये CH3। और फोर्थ प्रोडक्ट मुझे मिला CH3CH2CHOH और CH2CHO। 4 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, उसी की तरह जो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ रखा। 4 तरह के प्रोडक्ट, ध्यान देना। अब इन चारों का हीटिंग इफेक्ट से वाटर निकलेंगे, तो मुझे चारों प्रोडक्ट लिखने हैं। चारों का हीटिंग इफेक्ट से प्रोडक्ट बनेंगे, तो क्या क्या मिला, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, ध्यान देना, और प्लस CH3CH2CH डबल बॉन्ड CCH3CHO प्लस CH3CH डबल बॉन्ड CCH3CHO।
और प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। 4 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। चार तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, दैट इज क्रॉस एल्डोल। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने पेपर में सिर्फ ये लिखा तो भी काम चलेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ये है। ओवरऑल प्रोडक्ट 4 बन रहे हैं, लेकिन ये से हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट इन्हें बोला जाता है। आप केवल इन्हें भी लिख दें तो भी काम चलेगा, हमें क्रॉस प्रोडक्ट से मतलब है। किन्हीं को कोई दिक्कत हो बोलेंगे जरूर। एक बार फिर से अहमद दिखा नहीं। अहमद एक बार फिर से चैट करो, दिखा नहीं क्या बोले। सर सिर्फ 2 करना जरूरी है, मतलब बिल्कुल सिर्फ 2 ही करना होता है। हेड टेल टेल हेड, हेड हेड टेल हेल क्रॉस का प्रोडक्ट नहीं कहलाता है। ऐसे ओवरऑल ये 4 प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट बोलेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट ये दोनों है। हाँ, दोनों टेल हेड एंड हेड टेल। अब आपको फिर से एक बार, इस बार ज्यादा वक्त नहीं देंगे, घड़ी देखकर 30 सेकंड देंगे। बिना किताब कॉपी, मतलब कॉपी में लिखेंगे और दिमाग लगाकर 30 सेकंड में जवाब दें। मुझे एल्डोल क्रॉस एल्डोल चाहिए, जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे सारे, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। सीधे फाइनल प्रोडक्ट दोनों एक साथ। पेपर में ऐसे लिखा आएगा, डाइल्यूट NaOH एंड हीट, बोलेगा कंप्लीट द रिएक्शन। या तो ऐसे आएगा, ये क्वेश्चन ही समझ लो, या फिर थ्योरी में भी लिखा आएगा, उसकी मर्जी। या तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देगा, बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटोफेनोन, एसिटोफेनोन एरो डाल देगा, और एरो के ऊपर में डाइल्यूट NaOH और प्लस हीट, दोनों एक साथ, यानी फाइनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन या तो ये रहेगा या ये रहेगा, बोलेगा कंप्लीट द रिएक्शन। आपको मिलता है 30 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। जल्दी, हम इंतजार में बैठे हैं, जल्दी भेजिए। क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है, सेम प्रोडक्ट नहीं लिखना है, केवल क्रॉस प्रोडक्ट और कुछ नहीं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, केवल क्रॉस प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट नहीं लिखना है। आपको ज्यादा समय दे दिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा हमारी तरफ, और ध्यान से सुनना सब लोग। ऐसे क्वेश्चन इसलिए पेपर में दिए जाएंगे कि तुम्हें पहचानना होगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें नहीं है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें नहीं है।
और उसने तुमसे क्रॉस प्रोडक्ट बोला, इसलिए तो कंप्लीट द रिएक्शन दिया, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यही तो आपको सोचना था, इसमें सिर्फ एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। ये अपना हाइड्रोजन इसे डोनेट करेगा, ये इसे डोनेट नहीं कर सकता। समझाते हैं, ध्यान देना, ये बेंजल्डिहाइड, इसलिए बोले ना कि ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से समझना। CHO, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। और इसके सामने है आपका CH3CO, और ये रहा बेंजीन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें नहीं, तो ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ये कार्बन इससे जुड़ेगा ऐसे। तो मुझे क्या प्रोडक्ट में मिला, बहुत ध्यान से देखना, CHOH और साथ में जुड़ा CH2 और यहाँ हुआ CO और ये साथ में बेंजीन, साथ में बेंजीन, ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब अगर हम इसे हीट करते हैं तो माइनस वाटर H2O निकलेगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, तो फाइनल प्रोडक्ट मुझे क्या मिला, मुझे मिला बेंजीन और ये CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और ये रहा बेंजीन, ये आपका प्रोडक्ट बना। तो ये बात का भी ध्यान देना है कि बिना अल्फा हाइड्रोजन का ना तो एल्डोल होगा ना ही क्रॉस एल्डोल। तो इन दोनों में इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये कार्बन में 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, तो अल्फा कार्बन ये, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं, सिर्फ यही अपना हाइड्रोजन डोनेट करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्या उम्मीद करें, कुछ समझ आ रहा है? क्या आपसे उम्मीद करें कि एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल आपको समझ आया? अगर किसी को ना समझ आया हो तो बोलना, क्योंकि बहुत ही तसल्ली से समझा रहे हैं। जिसे ना समझ आए तुरंत कहना कि सर मुझे समझ नहीं आया। ठीक है। अब इसी की तरह कैनी-जेरो रिएक्शन, इसी की तरह है कैनी-जेरो रिएक्शन, कैनी-जेरो, कैनी-जेरो और एल्डोल में थोड़े सा का फर्क है। एल्डोल में कहता है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कैनी-जेरो में कहता अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। यही मेन डिफरेंस, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो एक लाइन का पहले थोड़ा सा थ्योरी लिख दे कि एल्डिहाइड, ये सिर्फ एल्डिहाइड की ही बात करता है, कीटोन की बात नहीं करता। एल्डिहाइड which do not have alpha hydrogen undergoes self oxidation and reduction, यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जिसे बोलेंगे। on heating with concentrated alkali, concentrated alkali
यहाँ डाइल्यूट, यहाँ कंसंट्रेटेड। In such reaction, one molecule reduced to alcohol and another molecule oxidized to salt of carboxylic acid. यानी दो मॉलिक्यूल तो रहेगा ही, लेकिन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। दोनों में से एक हमारा ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा, और जब दोनों एक साथ होता है तो इसे हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये डाइल्यूट के साथ तो ये अल्कली के साथ। तो सीधी सी बात है कि अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, तो जो ऑक्सीडाइज होगा वो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा और जो रिड्यूस होगा वो अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, थ्योरी पर ध्यान देना, तभी पेज पलटने जा रहे हैं। थ्योरी पर ध्यान देना कि हमने क्या लिखा, पेज पलटने जा रहे हैं। कैनी-जैरो रिएक्शन। सवाल ये है कि मेरे पास ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बहुत एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेंगे, तो सॉरी कीटोन की तो बात नहीं करना, एल्डिहाइड, लेकिन मेनली दो ही मिलते हैं। एक एसिटाल्डिहाइड, तो सॉरी एक मिथेनल और एक बेंजल्डिहाइड, बस। सिंपल वे में दो ही एल्डिहाइड, बाकी अगर थोड़ा सा कार्बन इधर उधर जोड़कर कॉम्प्लेक्स टाइप से बनाया जाए तो और भी मिलेंगे, लेकिन मेनली सिंपल वे में दो ही तरह के एल्डिहाइड बनेंगे, या तो मिथेनल या बेंजल्डिहाइड, क्योंकि मुझे अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। तो चलिए, C डबल बॉन्ड OH, मिथेनल का मतलब HCHO और बेंजल्डिहाइड का मतलब C6H5CHO। हम किसी को भी ले सकते हैं, हमने इसे उठा लिया। ये डबल बॉन्ड O, दो मॉलिक्यूल, प्लस C डबल बॉन्ड O, कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ, हीटिंग इफेक्ट। सब थोड़ा ध्यान से समझने के लिए, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस, किसी को भी ले सकते हैं। इसको जरा पहले रफ में समझा दे फिर लिखना। मेरे पास C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH और साथ में KOH भी है, KOH। ठीक, अब इन तीनों के रिएक्शन से किसी एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, मर्जी हमारी, किसी एक का पाई बॉन्ड हम तोड़ेंगे, दूसरे का पाई बॉन्ड एज इट इज रहेगा। ठीक है, इन दोनों में से एक एक हाइड्रोजन हटाएंगे ताकि आपको लगे दोनों का एक एक हाइड्रोजन हट गया, एक यहाँ एक यहाँ। ये क्या बना? CH3OH यानी अल्कोहल। जब दोनों हट गया तो दोनों अधूरा हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ क्या मिला? तो ये क्या बना? HCOOK।
यानी सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यानी इन दोनों के रिएक्शन से मुझे मिलेगा CH3OH और प्लस HCOO। अगर एक पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा पार्ट रिड्यूस हो रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, इसमें रिडक्शन तो इसमें ऑक्सीडेशन। और कैसे हुआ हमने आपको यहाँ समझाया, कैसे हुआ जो हमने आपको यहाँ समझाया। दैट इज कैनिजेरो रिएक्शन। तो आप सिंपल वे में भी लिख सकते हैं, कोई भी हो फॉर्म, एक को अल्कोहल एक को सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो क्या मुझे आप में से कोई जवाब दे सकते हैं तुरंत बिना पिक्चर का, सिर्फ नाम, कि इसी तरह से अगर दो मॉलिक्यूल बेंजल डिहाइड लिया जाए थोड़ा फास्टली और यहाँ एरो पर लिख दिया जाए कंसंट्रेटेड अल्कली NaOH, कुछ भी लिख सकते हैं KOH, हीटिंग इफेक्ट, तो मुझे क्या मिलेगा? जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका कॉमन या IUPAC, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम बोलो केवल। बेंजोइक एसिड, थोड़ा सा मिस्टेक, आपको बोलना था सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। और दूसरा कंपाउंड क्या बना ये भी बता दीजिए। बेंजाइल अल्कोहल, बिल्कुल सही जवाब। तो सीधी सी बात है कि मुझे दो मॉलिक्यूल है तो दो मॉलिक्यूल लेंगे, हमने तो पहले ही कहा दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक में अल्कोहल बना दो तो CH2OH बेंजाइल अल्कोहल, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो सॉल्ट का तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यही तो करना है कैनिजेरो में। या तो इनसे पूछेगा या इनसे पूछेगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? जिन्हें दिक्कत है बोलेंगे जरूर, तभी, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल रिएक्टेंट सेम ही रहेंगे, रिएक्टेंट अलग कर दोगे तो क्रॉस कैनिजेरो हो जाएगा। रिएक्टेंट सेम ही रहेंगे, अगर अलग कर दोगे तो क्रॉस कैनिजेरो कहलाएगा, और हमें क्रॉस कैनिजेरो नहीं पढ़ना। फिर भी जिस तरह से हमने क्रॉस एल्डोल बताया है उसी तरह से क्रॉस कैनिजेरो कर लेना, प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस। जिस तरह से आपने क्रॉस एल्डोल किया उसी तरह से क्रॉस कैनिजेरो कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ रखा है, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन, ऑल आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ एक ही पढ़ने, सारे नहीं पढ़ने, सिर्फ नाइट्रेशन, सिर्फ नाइट्रेशन। तो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड undergoes nitration, undergoes nitration to give meta-nitrobenzyaldehyde, meta-nitrobenzyaldehyde। सिंपल रिएक्शन, हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, हमने इसे नाइट्रेशन किया, HNO3 H2SO4
वाटर हट गया, ये मेटा पोजीशन पर जाएगा और NO2 जुड़ गया। तो मेटा की पहचान भी होनी चाहिए, CHO NO2, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर कहना। हमने लास्ट क्लास का लास्ट रिएक्शन आपको जो पढ़ाया था उनसे रिलेटेड एक रिएक्शन पूछना चाहेंगे। हमने लास्ट क्लास का लास्ट रिएक्शन जो पढ़ाया था उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, यानी अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन। जो आप मुझे स्ट्रक्चर इसका जरूर बना कर देना अभी, तब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप सोच रहे होगे अचानक सर क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? क्यों इसलिए पूछ रहे हैं कि एल्डिहाइड कीटोन खत्म होता है, कार्बोक्सिलिक शुरू करने जा रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन खत्म होता है, कार्बोक्सिलिक शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले सिर्फ एक रिएक्शन जानना चाहेंगे, ओनली वन रिएक्शन। लास्ट क्लास का लास्ट, अमोनिया एंड इट्स डेरिव के साथ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट कर रहा है, बहुत ध्यान से। इसका नाम क्या है? NH NH2 NO2 NO2 सॉरी NO2। इसे बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, शॉर्ट में 2,4 DNP। शॉर्ट में 2,4 DNP यानी 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ये जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो प्रोडक्ट क्या देगा? तो प्रोडक्ट क्या देगा? आपको 30 सेकंड का टाइम मिलता है, जल्द से जल्द पूरा करें, जल्द से जल्द पूरा करें। 30 सेकंड का टाइम मिलता है। हमने जानबूझकर ये क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, हमने यहाँ कीटोन लिया, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्ट होगा तो मुझे पूरे कंपाउंड से कोई मतलब नहीं है। मतलब है जहां पर NH2 होगा, अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव, तो सिंपल वे में वाटर मॉलिक्यूल हट जाता है। किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्शन होने पर, चाहे वो छोटा कंपाउंड हो चाहे बड़ा, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही हटता। तो मुझे क्या मिला? इसलिए हमने कहा कि इन पॉइंट को याद रखना, आगे काम देगा। N NH, ध्यान से, जरूरी है, NO2 NO2। ये बताने के लिए कि एल्डिहाइड या कीटोन किसी भी अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव से रिएक्ट होता है तो वाटर मॉलिक्यूल ही हटता है और कुछ नहीं, चाहे वो कितना भी साइक्लिक, ओपन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो। ठीक, तो हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन खत्म होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू होता है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक में कार्बोक्सिलिक को अलग से पढ़ते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O एंड OH। कुछ लोग लिख देते हैं COOH, ऐसे नहीं, ऐसे
कार्बोक्सिलिक का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसे कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। सिर्फ CO हो तो कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो सिंपल वे में कंपाउंड containing carboxylic group are called carboxylic acid. Carboxylic acid. अब इसमें जो हायर मेंबर होते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक के नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हायर मेंबर होते हैं, एलिफेटिक के, एरोमेटिक के नहीं। हायर मेंबर मतलब, हायर मेंबर का मतलब कम से कम 15 से ऊपर, उन्हें हम फैटी एसिड कहते हैं। सोप वगैरह बनाने में यूज होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल जनरेट करने में। तो ये भी याद रखना है कि हायर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक, ये वर्ड यूज करेंगे, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड are called fatty acid, are called fatty acid. उन्हें हम फैटी एसिड कहते हैं, हायर मेंबर। कुछ ऐसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें 2 या 3 COOH हो, तो सीधी सी बात है, 2 वाले को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 वाले को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन 2 वाले का यूज हमें अलग अलग चैप्टरों में देखने को मिलेगा। कुछ इनमें भी मिलेगा, कुछ अलग, जैसे बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इनमें देखने को मिलेगा। एटलीस्ट डाई कार्बोक्सिलिक। तो सम इंपॉर्टेंट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ इंपॉर्टेंट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम आपको पता होना चाहिए। COOH, COOH, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एक दो आप भी बताएंगे। CH2, COOH, COOH, मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड, CH, एक एक कार्बन बढ़ाते जा रहे हैं। 2 कार्बन था, 3 कार्बन हो गया, अब 4 कार्बन, एक एक कार्बन बढ़ा रहे हैं। COOH, CH2, COOH, सक्सिनिक एसिड, एक कार्बन और बढ़ा दिए, CH2, CH2, COOH, CH2, COOH, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एक कार्बन और बढ़ा दिए, CH2, CH2, COOH, CH2, CH2, COOH, एडिपिक एसिड। तो these are some important डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा अगला टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके हायर मेंबर को हम फैटी एसिड कहते हैं और जिसका सिंपल फॉर्मूला ये है, कुछ इंपॉर्टेंट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का नाम ये रहा। कोई दिक्कत? पेज पलट दें, पेज पलट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब इनका स्ट्रक्चर का हमें आइडिया लेना, इनका स्ट्रक्चर का, कि स्ट्रक्चर कैसा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक, जो रेजोनेंस वगैरह शो करते, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड या पाई बॉन्ड होता है, वो थोड़े बहुत अनस्टेबल होते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड होते हुए भी ये थोड़ा स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है।
तो स्टेबिलिटी को कैसे इंडिकेट करता है? तो इसके अंदर में रेजोनेंस होता है और ये रेजोनेंस की वजह से अपने आप को स्टेबल करते रहते हैं और उस स्टेबिलिटी से ये अपना एग्जिस्टेंस फॉलो करता है।